में 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम के प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है। तो इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया गया है संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 10 है यो मास्टरमाइंड के मॉडल का। F बराबर वैल्यू है आवृत्ति की 100 हर्ट्ज HZ। R का मान है इसमें 10 ओम, यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू है 10 ओम। शक्ति गुणांक है कोस फाई बराबर 0.5 या 1/2। विभवांतर जो है इसका V बराबर वो है 80 वोल्ट। तो हमें जो इसमें ज्ञात करनी है धारिता ज्ञात करनी है C। तो ये CR परिपथ है। तो CR परिपथ का जो सूत्र होता है CR परिपथ के लिए Z बराबर सूत्र होता है R² प्लस XC का स्क्वायर। तो यदि हम इसका वर्ग करते हैं Z² R², तो Z भी ऐसे लगना है R² प्लस XC का स्क्वायर। तो XC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। सही चल रही है भाई? ठीक है। तो इसमें Z का जो मान है वो है Z की वैल्यू Z की जगह लिख सकते हैं कोस फाई बराबर R/Z, या Z बराबर आ जाएगा R/ कोस फाई। R की वैल्यू है 10, कोस फाई का मान है 1/2, 2 की इसमें गुना करेंगे 10 दूनी 20 हो। तो Z का मान आ जाएगा 20, R का मान आ जाएगा 10। तो 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 100। तो 400 में से 100 गए 300। इसकी वैल्यू आ जाएगी XC बराबर आ जाएगा वर्गमूल में 300, यानी कि 10√3 XC बराबर। यदि √3 की वैल्यू रखते हैं तो 1.732, तो आ जाएगा 17.32 इतने ओम। अब XC बराबर सूत्र होता है 1/ωc, और ओमेगा को लिख सकते हैं 1/2πfc। तो C बराबर आ जाएगा 2πfxc। 2 पाई का मान 3.14, F का मान है 100, और XC का मान आया है 17.32। तो 100 की 3.14 से गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा। तो 2 गुना के 314 गुना के 17.32, तो आ जाएगा 628 गुना के 17.32। इसकी इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। 628 की 17, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 का 12, 3 अट्ठे 24, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 6 18, ठीक है। 7 अट्ठे 56, हासिल के 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 6 42 और 1 43, 8 2 6, 6 9, 8 और 2 10 और 6 16, 9 9 18 और 8 26 और 1 27, 3 2 5 और 1 6 और 2 8 10। इसकी वैल्यू 2 के बाद दशमलव, तो इसकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 10 87 6.96। बेग को यदि इससे भाग दिया जाए तो इसे लिख सकते हैं 3 10 की पावर -6 बटे में 1 0 8 7 6 9 6। इसको इससे भाग दे दो। तो 10 निम 90, 5 6 9, 10 निम 90, 9 के समथिंग आ जाएगा।
या 10, 8, 7, 6, इसकी भी दशमलव हटा में 9 के समथिंग ही तो आ रहा है। काम दशमलव है इसमें 1, 2, 3, 4, 5। एक काम करो यहाँ से 5 जीरो लगा लो, जो पावर 5 कर दो। अब यदि इसको इससे भाग देंगे तो 9 के समथिंग वैल्यू चल जाएगी, यानी कि इसके लगभग में आ जाएगा। ठीक है, 5 जीरो बढ़ाई है हमने क्योंकि संख्या भी 5 ही है ना। नहीं, आर का मान है 10 ओम, कोस फाई का मान है 0.5 या 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। V बराबर है 80 वोल्ट। C की वैल्यू ज्ञात करनी है। CR परिपथ में जो सूत्र होता है Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XT का स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर देंगे यहाँ। तो Z² ये अंडर रूट से है, अंडर रूट हट जाएगा इससे, तो इससे हमें XC का मान निकालना है। तो Z² माइनस ये इधर जाके R² माइनस के हो जाएगा, तो XC² बराबर आ जाएगा Z² माइनस R²। Z की वैल्यू है 20, 20 का वर्ग 400, R का मान 10, यो आ गया 10 का वर्ग 100, 400 में से 100 गए 300। ठीक है, Z की वैल्यू हमने इससे याद करी है, कोस फाई बराबर सूत्र होता है R/Z। तो कोस Z बराबर सूत्र हो जाएगा R/कोस फाई। R का मान है 10, कोस फाई का मान है 1/2, 10 की 2 से गुना करेंगे 20 ओम, ऐसे आया था। तो XC बराबर आ गया वर्गमूल में 300, तो 300 को लिख सकते हैं 10√3 का मान हो गया 1.732। तो XC बराबर सूत्र होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfC। तो C बराबर आ जाएगा 2πfXC। इसमें वैल्यू रख देंगे, 2π का मान 3.14, F का मान 100, XC का मान 17.32। तो हमने जो है 3.14 की 100 से गुना कर दिया, 314 आ गया, 2 ऐसी रखा, 17.32 ऐसी आ गया। 314 की 2 से गुना करेंगे 628 आ जाएगा, 628 की 17.32 से गुना करेंगे तो 10,876.96 आ जाएगा। अब हमने ये जो है यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो 5 जीरो बढ़ा दी, 10 की पावर 5 कर दिया। इस 1 लाख को यदि इससे भाग देंगे तो इसके लगभग वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में?